This is Ranjit Kumar Rana, Assistant Professor of Economics, working at Shiv Prasad Sanskrit Degree College, Rampur, Vakshar. Today, this is 8th lecture of Indian economy, in which we will discuss about the National Forest Policy, राष्ट्रीय वन नीति, दैट इज 13 मई 1932 को लॉन्च किया गया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, फर्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार फर्स्ट पॉइंट इज देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.3% भाग वन आच्छादित होना चाहिए। कितना? 33.3% भाग वन आच्छादित होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में समस्त क्षेत्रफल का 1/3 भाग वनों से आच्छादित किया जाना चाहिए। सेकंड, पर्वतीय प्रदेशों अथवा अन्य ढलानों पर जहां मिट्टी का कटाव अधिक होता है, वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कुल भूमि का 60% होना चाहिए। थर्ड, मैदानों में जहां भूक्षरण अपेक्षाकृत कम है, वनों के अंतर्गत 20% भाग वनों के अंतर्गत होना चाहिए। डिफेक्ट क्या था इस पॉलिसी में कि 36 वर्षों के बीत जाने के बाद आच्छादित भूभाग का अनुपात नहीं बढ़ पाया। सबसे बड़ा डिफेक्टिव है ना। 1952 की वन नीति के मुख्य बातें क्या क्या थी? पहला, भूमि से अधिकतम उत्पादन का उद्देश्य ध्यान में रखकर उसका संतुलित उपयोग करना। दूसरा, जलवायु तथा भौतिक दशाओं में सुधार करने के लिए वृक्षारोपण। तीसरा, राजस्थान में मरुस्थल के होने वाले विस्तार को नियंत्रित करना और नदियों द्वारा भूमि क्षरण को वनाक्षरण द्वारा रोकना। ठीक है, फोर्थ, पशुओं के लिए चारागाह तथा लकड़ी प्राप्त करने के उद्देश्य वनों को विकसित करना। फिफ्थ, इमारती और यातायात तथा उद्योगों में प्रयोग होने वाली लकड़ी की पूर्ति बढ़ाना। तथा सिक्स, निजी वनों को सरकारी नियंत्रण में लाकर उनकी स्थिति में सुधार लाना। नोट, 1952 की वन नीति के विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत ने कई कदम उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वृक्षारोपण कार्यक्रम। बाद में वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा राष्ट्रीय वन नीति 1986 बनाया गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नवीन राष्ट्रीय वन नीति 1988 हम लोगों ने डिस्कस किया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। दिसंबर 1988 में राष्ट्रीय वन नीति में पुनः संशोधन किया गया। संशोधित वन नीति का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है। वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पर्यावरण, फर्स्ट, पर्यावरण स्थिरता। दूसरा, जीव जंतु और वनस्पतियों जैसे प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना। तीसरा, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना। चौथा, मृदा संरक्षण,
फिफ्थ, सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमों का विस्तार। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इन नवीन नीति में निम्न बातें कही गई हैं। पहला, पहाड़ी घाटियों और नदियों के जल संग्रह क्षेत्र में वन बढ़ाए जाएंगे। दूसरा, जंगलों पर आदिवासियों और गरीबों के पारस्परिक हक बनाए रखे जाएंगे। थर्ड, वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जाएगा जिससे कि पर्यावरण संतुलित बनाए रखा जा सके। फोर्थ, वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। फिफ्थ, ग्रामीण व कुटीर उद्योग को छोड़कर वनों पर आधारित उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिक्स, उद्योगों को स्थिर रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जानी जाएगी। नोट बिंदु, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार आदर्श रूप में हिमालय पर्वत और दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्रों के कुल भूमि के 66.67 भूभाग तथा मैदानी के 25% भूमि पर वनों का विस्तार होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, सन 1999 में राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम को लागू कर सर हिट में घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने का प्रयास किया गया है। अब देखेंगे हम लोग कि योजना काल में वन का विकास, ठीक है, जिसके अंतर्गत कई संस्थान, संगठन, आयोग बने। फर्स्ट, केंद्रीय वन आयोग 1965। सेकंड, भारतीय वन संरक्षण संगठन 1965। वन अनुसंधान संस्थान 1966। वन संरक्षण अधिनियम 1988 को पारित करना। एंड फिफ्थ, जून 1985 में राष्ट्रीय व्यर्थ भूमि विकास बोर्ड स्थापित करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वनों के अधीन क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% तक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे प्राप्त करने के लिए 2012 तक 1,60,00,000 अतिरिक्त भूमि को वन अधीन क्षेत्र में लाना जरूरी था, परंतु वास्तविक उपलब्धि 50 लाख हेक्टेयर से अधिक नहीं रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना में टारगेट क्या था? फर्स्ट टारगेट, ग्रीन इंडिया मिशन के अधीन 50 लाख हेक्टेयर भूमि को हरा भरा करना। दूसरा टारगेट, वनों के अधीन क्षेत्र को प्रौद्योगिकी आधारित पर्यवेक्षण के लिए समय समय पर जैविक विभिन्नता के अनुमान व बढ़ते स्टॉक के मूल्यांकन के लिए तथा अनुसंधान व सार्वजनिक आधार पर 2015 तक वेब आधारित राष्ट्रीय वानिकी एवं पर्यावरण सूचना प्रणाली के निर्माण के लिए 2017 तक समर्पित उपग्रह डेडिकेटेड सैटेलाइट की व्यवस्था करना। थर्ड, सभी वन क्षेत्रों में वानिकी बीज बैंक तथा प्रत्येक जिले में 2014 तक मॉडल नर्सरी की स्थापना करना तथा इस संबंध में उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराना। फोर्थ, 2016 तक सभी संयुक्त वन प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ग्रीन पहरेदारों को नियुक्त करना। नोट बिंदु, भारत में प्रति व्यक्ति वनों का औसत 0.2 से 0.11 हेक्टेयर मात्र है। विश्व में वनों का औसत प्रति व्यक्ति आकलन 0.6 हेक्टेयर। हरियाली परियोजना 27 जनवरी 2003 से प्रारंभ परियोजना के अंतर्गत ग्रामीणों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हरियाली परियोजना है ना। उद्देश्य क्या था इस योजना का? 27 जनवरी 2003 से प्रारंभ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीणों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है। उद्देश्य था जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन। दूसरा, वर्षा जल का संचयन। तीसरा, पेयजल की समस्या का निवारण। फोर्थ, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था। वृक्षारोपण तथा मत्स्य पालन को प्रोत्साहन।
अब चले आते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, भारत वन संरक्षण 2015 रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भारतीय वन संरक्षण की द्विवार्षिक रिपोर्ट 1987 से प्रकाशित की जा रही है। यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 1987 से पब्लिश हो रही है। यह रिपोर्ट 14वीं रिपोर्ट है, 4 दिसंबर 2015 को जारी हुई थी। फॉरेस्ट कवर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या, फॉरेस्ट कवर क्या है? तो ऐसे भूमि जो क्षेत्र में 1 हेक्टेयर से अधिक और सघन घनत्व कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक हो, वैसे भूमि वनावरण फॉरेस्ट कवर कहलाती हैं। All lands which are more than 1 hectare in areas and with a canopy density of more than 10%, irrespective of the ownership and legal status, is called forest cover. Recorded forest area and forest blank. Recorded वन क्षेत्रफल तथा वन अनावरण सरकारी रिकॉर्ड के अंतर्गत वन क्षेत्र या रिकॉर्ड वन क्षेत्र कहलाता है। रिकॉर्डेड वन के वैसे क्षेत्र जहाँ पे कोई पेड़ नहीं हो उसे वन अनावरण या फॉरेस्ट ब्लैंक कहा जाता है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कानूनी वैधता को प्रदर्शित करता है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर से अलग है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में सघन घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सघन घनत्व 10% से कम हो या अधिक हो, ठीक है। अब चले आते ई वॉच क्या है, ठीक है। यह एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो कैंपा कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के अंतर्गत वनों के संरक्षण के लिए विभिन्न क्रियाकलापों का देखरेख करती है। कैंपा एक वेब आधारित एप्लीकेशन है कैंपा, जो वनों के संरक्षण के लिए विभिन्न क्रियाकलापों का देखरेख करती है। कैंपा का मुख्य उद्देश्य वन भूमि से गैर वन भूमि के क्षतिपूर्ति के लिए वृक्षारोपण का बढ़ावा देना है। वन क्षेत्र से संबंधित आंकड़ा इकट्ठा करने का सबसे अच्छा महीना अक्टूबर दिसंबर होता है, ठीक है। अब नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वनावरण के प्रकार या वृक्षावरण, ठीक है। पहला चले आते झाड़ीदार वन, स्क्रब फॉरेस्ट, वन जिसमें वृक्षोत्पत्ति कम और छोटे ठूठ वृक्ष हैं जिनका सघन घनत्व 10% से कम है, उसका स्क्रब फॉरेस्ट या झाड़ीदार वन बोला जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।